इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रबल प्रताप शाही, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यहाँ किसान आंदोलन का हिस्सा बनने आए हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? सरकार तानाशाही में है इस समय, और वो बहुत ज़िद्दी हो गई है और इस समय अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। और किसान यहाँ पर ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं अपने। ये देखिए, आज मिट्टी सत्याग्रह में देश के विभिन्न कोनों से हज़ारों गांव से मिट्टी आई है, और ख़ासकर स्वतंत्रता आंदोलन से, डांडी से, बारडोली से और भी जगहों, जलियांवाला बाग से, तमाम जगहों से आंदोलन, जहाँ जहाँ राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन हुए हैं वहाँ से मिट्टी आई हुई है। और यहाँ पर ला के हमने प्रण लिया है कि जैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लड़े थे अपने देश की मिट्टी को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए, वैसे ही हम वर्तमान तानाशाही सरकार और अंबानी अडानी की जो गुलामी है उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं, और इस मिट्टी की आज़ादी को हम बरकरार रखें। अच्छा, तो सरकार अभी तक तो कोई मिल नहीं रहा है, सरकार से क्या जवाब है? लेकिन सरकार घूम रही है, चुनाव लड़ रही है, लड़ने दो। नहीं, ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हों। सरकार से कोई डेट तय करी गई है क्या बातचीत को लेकर? हम क्यों डेट तय करें? सरकार आएगी, घूम फिर के हमसे बातें करेगी, और ये 3 काले कानून वापस लेगी, एमएसपी गारंटी कानून देगी, और इसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी। अब तो लड़ाई बड़ी व्यापक है, लड़ाई है इस देश के संपदा को बचाने के लिए। अब रेल को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, अब बीपीसीएल को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, अब एयरपोर्ट और पोर्ट को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब इस देश के संसाधन, जो भी संसाधन है जिसको सरकार अंबानी अडानी को बेचना चाहती है, दूसरे घरानों को बेचना चाहती है, उसको बचाने की लड़ाई, क्योंकि इस देश की संपदा पर इस देश की जनता का हक है, क्योंकि इस देश की जनता संविधान के अनुरूप मालिक है और किसान इस देश का मालिक है। तो अब किसान इस देश की लड़ाई को लड़ा। अब लड़ाई शुरू हो गई है महंगाई के खिलाफ, जो बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम हैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि जल्दी ही इस दामों को कम करो, नहीं तो बहुत बड़ा संग्राम। अब लड़ाई होगी चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए। चुनाव आयोग जो सरकार का एजेंट बन गया है उसको आज़ाद कराने की लड़ाई है। ये ईवीएम का जो खेल हो रहा है उसको बचाने की लड़ाई है। अच्छा, 5 राज्यों में आगामी चुनाव ये जो चल रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा? इस चुनाव आते और जाते रहते हैं। चुनाव तो एक लोकतंत्र में एक उत्सव होता है, ये आएंगे जाएंगे। लड़ाई तो 2019 में शुरू हुई ही है ना, 2024 तक लड़ाई चलेगी। अगर बिल वापसी नहीं होगी तो इस सरकार की घर वापसी करते हैं।